नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060975238608974455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी पीटी के लिए लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं हम क्वेश्चंस की। इनको मिस मत कीजिएगा, एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर किए गए होते हैं। और हम बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो पहला प्रश्न हमारा है कि कूर्ग, अरेबिका और चिकमंगलूर ये 3 तरीके की कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं। तो पहले तो यही ध्यान रखिए कि कॉफ़ी की ये वैरायटीज़ जो हैं कौन कौन सी होती हैं। तो कूर्ग, अरेबिका और चिकमंगलूर, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा होता है कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड जीआई टैग है कर्नाटक के ही, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे, अभी भी यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ। तो फिलहाल इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो वायनाड अगर आपको पता है कहाँ पे है, केरल में है ये, ठीक है। तो यहाँ की एक कॉफ़ी की वैरायटी है रोबस्टा, तो ये जो है डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अल्फांसो आम किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो एक मैंगो की वैरायटी है अल्फांसो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही महंगा आता है, ठीक है। और न्यूट्रिशियस वाइज भी काफ़ी ठीक होता है ये। तो ये संबंधित है हमारा महाराष्ट्र से। अगला है जर्दालू आम किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये हमारा बिहार राज्य का ही जीआई टैग है। अभी इसको रिकॉग्निशन मिला था जीआई टैग का, तो लास्ट ईयर जो है यहाँ पे यूके में इसका जो है काफ़ी बड़े लेवल पे इसको एक्सपोर्ट भी किया गया था, तो काफ़ी चर्चा में रहा था ये। अगला है कौनी शॉल किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये है संबंधित हमारा एक शॉल की वैरायटी है जम्मू कश्मीर की। अगला है मिज़ो पुआन चेई शॉल और तवलोह पुआन किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो वेरिएबल आइटम्स हैं ये सब, दो के दोनों ही संबंधित है ये हमारा मिजोरम से। नेक्स्ट है काजी नींबू किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो लेमन की एक वैरायटी है काजी नींबू, ठीक है। ये संबंधित है हमारा असम से। अगला है कोडाई कनाल मलाई पुंटू लहसुन, ठीक है। तो जो गार्लिक होता है उसकी एक वैरायटी है कोडाई कनाल मलाई पुंटू। तो ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है हमारा जीआई तमिलनाडु का, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कोल्हापुरी चप्पल किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो एक फुटवियर है कोल्हापुरी चप्पल, काफ़ी फेमस है। तो जो है यहाँ पे लेदर मटेरियल का यूज़ करके इसको बनाते हैं और रजिस्टर्ड है ये जीआई टैग के रूप में महाराष्ट्र और कर्नाटक, है ना, इन दोनों राज्यों में। तो यहाँ पे 2 हैं, तो हम ई ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला है त्रिभुवन सिल्क और कांगड़ी साड़ी किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये दोनों संबंधित है कहाँ से? तमिलनाडु से। अगला है सिलाव खाजा किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो एक स्वीट डिश हमारी है खाजा की वैरायटी सिलाव खाजा, ठीक, बिहार का है ये। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मरयूर गुड़ किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है इसकी एक वैरायटी है मरयूर, ये संबंधित है केरल से। अगला है पालनी पंचतीर्थम प्रसादम कोविलपट्टी कदलई मितई, मिठाई होगा, यहाँ मिताई लिखा है, और श्री विल्लीपत्तूर पलकोवा, है ना। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं तीनों यहाँ पे। और ये रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट हैं हमारे कहाँ के? तमिलनाडु के। अगला है सिरसी सुपारी किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो बीटल नट जो होता है, जो पान मसाले के रूप में आप खाते हैं, तो सुपारी की एक वैरायटी है सिरसी, ठीक है, संबंधित है कर्नाटक से।
फिर है तिरूर सुपारी किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक। ये भी बीटल नट का एक एग्जांपल है तिरूर। ये संबंधित है कहाँ से, केरल से। अगला है बोका चाउल किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक। तो ये है हमारा, पहले शायद बताया था आपको, असम का, ठीक है, राइस की वैरायटी है। अगला है तेलिया रुमाल किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये संबंधित है तेलंगाना से। एक टाइप ऑफ क्लोथ होता है, ठीक है, जिसमें कि ऑयल का एक यूज़ करके, है ना, इसके जो यान्स होते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा वैसे करके बुना जाता है, तो सॉफ्टनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिंडीगुल ताला किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। फिर है सोहराई खोआर पेंटिंग और कोहबर कला किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ, एक पेंटिंग है, एक आर्ट है, आर्ट फॉर्म। तो ये संबंधित है हमारा स्टेट ऑफ झारखंड से। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोथ्स के ऊपर जो है कुछ ब्लॉक्स का यूज़ करके ऐसे ब्लॉक पेंटिंग की जाती है, और काफ़ी फेमस है ये, गुजरात से संबंधित है। अगला है कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो एक जो चिकन होता है कॉक, उसकी वैरायटी है कड़कनाथ। ये पूरा जो है टोटल पूरी तरीके से ब्लैक कलर का होता है, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए ताकतवर या न्यूट्रिशियस होता है ये, जो लोग इसका मीट खाते हैं। और इवन इसके अंदर देखेंगे तो इसके जो मांस है वो भी सारे ब्लैक हैं। इवन इसका जो ब्लड है ना, उसका कलर भी रेड की बजाय ब्लैक होता है। और ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है जीआई टैग मध्य प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है, तो बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। शाही लीची किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो हमारा बिहार में जो है मुजफ्फरनगर का जो, सॉरी, मुजफ्फरपुर का जो एरिया है वो लीची के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। और अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था कि जैसे ये हमारा शाही लीची है, फिर जर्दालू आम था, है ना। तो लास्ट ईयर इन सबको जो है एक्सपोर्ट किया गया था काफ़ी भारी मात्रा में यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है। अगला है लीची की एक वैरायटी है तेजपुर लीची, ठीक है। ये किस राज्य का जीआई टैग है, तो ये संबंधित है हमारा स्टेट ऑफ असम से। अगला है हिमाचली काला जीरा और चुल्ली का तेल किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो जैसे क्यूमिन सीड्स होते हैं जीरा, है ना, तो नॉर्मल जीरा आपने देखा होगा, तो एक वैरायटी है इसका हिमाचली काला जीरा, ठीक है। और एक दूसरा है, एक ऑयल है चुल्ली का ऑयल, ठीक है। तो ये एप्रिकॉट जैसा एक फल होता है, तो उससे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे इसको ऑयल बनाते हैं। तो ये दोनों जो है रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है आदिलाबाद डोकरा, जो कि मेटल क्राफ्ट है एक, ये किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो ये संबंधित है स्टेट ऑफ तेलंगाना से। अब देखिए मैक्सिमम जीआई टैग्स हमने आपको कवर करवा ही दिए हैं, फिर भी जो रह जाएंगे वो आप एक बार लिस्ट जाके ऑफिशियल वेबसाइट से देख लीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो अगर जीआई टैग से कुछ भी आता है तो। अगला है ईदू मिश्मी कपड़ा किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ क्लोथ है ना, मिश्मी क्लोथ, ये संबंधित है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से। अगला है यूजीसी को जो है एक सांविधिक निकाय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी का। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के रेगुलेशन से संबंधित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इसको बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के ईयर 1956 में, ठीक है। तो तब से ये स्टेट्यूटरी बॉडी है इंडिया में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सेंसस अभी हम वही वाला फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ऐसे अर्बन एग्लोमरेशंस की संख्या थी 53, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। और वहीं इन्हीं शहरों की संख्या अगर हम 2001 के सेंसस के हिसाब से देखें तो उस समय जो है ये लगभग 35 सिटीज़ थी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग 18 सिटीज़ की बढ़ोतरी हुई इसमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था, ठीक है। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पे था 879 का हरियाणा स्टेट में, ठीक है, प्रति 1000 जो मेल मेंबर्स पे इसको काउंट करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला है विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स डिस्कवरिंग कॉरपोरेट आयुर्वेदा, ठीक है। ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखा है? तो इसमें दो राइटर्स हैं, आर गोपाल कृष्णन और आर नारायणन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर लिखा है, तो ई ऑप्शन चुनेंगे हम। कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोठारी कमीशन यहाँ पे सेटअप किया गया था हमारा ईयर 1964 जुलाई में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय एजुकेशन सेक्टर है उसमें कुछ रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन है वो सबमिट की थी 1966 जून में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है, ठीक है। तो हवाईयन आइलैंड जो है यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है मौना लोआ। अगला है सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये पुस्तक है विजय कुमार चौधरी जी की। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को यहाँ पर डिमोलिश किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कामिनी और अप्सरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दो के दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, बी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। कामिनी जो है इसको कल्पक्कम मिनी रिएक्टर भी बोला जाता है, और ये इंडिया का जो ऐसा समझिए फर्स्ट फास्ट ब्रीडर है ना न्यूट्रॉन रिएक्टर है, ठीक। और अप्सरा जो है ये वाला हमारा सेटअप किया गया था विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम, है ना, उनकी असिस्टेंस ली गई थी, और इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है ये, जिसको कि 1956 में बनाया गया था, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन है ट्रॉम्बे मुंबई में। और इन्फॉर्मेशन थोड़ा कि इसको जो इनॉग्रेट किया था वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट था। अगला है बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो बेरी डिजीज़ जो होती है विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक। B1 का जो है हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स जो है कब शुरू किया गया, ठीक है। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये यहाँ पे इसको शुरू किया गया था 1958 में। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे एम यही था कि देश में जितने भी हमारे जो कमिटमेंट टीचर्स हैं, है ना, जो काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जा रहे हैं हमारे जितने भी स्कूल कॉलेज और ये सब एजुकेशन, जितनी भी तरह की एजुकेशन है इनको इम्प्रूव करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनके उत्साहवर्धन और उनको यहाँ प्रोत्साहन देने के लिए इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। और इसके स्थापना के बाद से ही 1960 के टाइम पीरियड से ही जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो है उनके बर्थडे के दिवस पे यहाँ पे 5 सितंबर जो है, ठीक है, तो उसी दिन इस फंक्शन को जो है किया जाता है जिसमें ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। अगला है लौह अयस्क के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, ठीक है। आयरन ओर की बात हो रही है और रिजर्व्स के मामले में, तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्लेस पे है, भारत जो है वो 5वें स्थान पे है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले रैंक पे है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन की बात हो रही थी, अभी हमने रिजर्व की बात देखी थी, तो प्रोडक्शन में देखें तो फर्स्ट प्लेस है ऑस्ट्रेलिया का और भारत का हो जाएगा 4th रैंक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्रेफाइट के भंडारण में पहला स्थान किस देश का है, ठीक है। विश्व में अगर हम बात करें ग्रेफाइट के मामलों में तो लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन्स जो हैं ये यहाँ पे रिजर्व्स हैं अप्रॉक्सीमेट टर्की के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन पहले रैंक पर है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन की बात करें जो ग्रेफाइट के, तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग है 4th, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नई दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर किस देवता का मंदिर है, ठीक है। तो अक्षरधाम टेम्पल काफ़ी ज़्यादा एक टूरिस्ट लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी फेमस है। दिल्ली में ये जो नोएडा से सटता हुआ बॉर्डर है यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो चीफ डाइटी हैं इनके अक्षरधाम मंदिरों में जो होते हैं, इनका नाम है लॉर्ड स्वामी नारायण, ठीक है, भगवान स्वामी नारायण। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अक्षरधाम टेम्पल जो है दिल्ली में भी है और गुजरात के अहमदाबाद में भी है, माफ़ कीजिएगा गांधीनगर में, ठीक।
निम्न में से कॉमनवेल पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे कॉमनवेल मैगजीन यहाँ पे जो है स्टार्ट की थी एनी बेसेंट ने। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो जो यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव टाइप के बम्स हमारे होते हैं, ठीक है, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो ये अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन होता है, ठीक है। कार्बन की जो चेन होती है इनका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर है एक बार आप सर्च करके अच्छे से फिगर वाइज देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ठीक है, तो हमारे संविधान के जो भाग 20वां है ना, उसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है 368। इसका संबंध है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधनों से। तो संविधान के किसी भाग में संशोधन करना हो, ठीक है, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत हो, है ना, 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी या फिर रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, तो इन सब पर्पज़ों के लिए। और अगर भाग 20 जो है अनुच्छेद 368 इसमें भी स्वयं परिवर्तन करना है तब भी इसी अनुच्छेद का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।